मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं वैभव। बीजेपी जो है हरियाणा में हैट्रिक लगा चुकी है और कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से हरियाणा में जो जीत हुई है बीजेपी को, इसको लेकर बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। जहां बीजेपी की जीत को लेकर मिठाइयाँ बांटे जा रहे हैं, तो वहीं लोग जो है जीत के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं और साथ ही देश की जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। हरियाणा की जनता को जो है धन्यवाद दे रहे हैं कि जो है पीएम मोदी के नेतृत्व पर जो जनता ने भरोसा किया है, इसके लिए जो है धन्यवाद दिया जा रहा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता, हम तमाम उन कार्यकर्ताओं से जो है बात करने की कोशिश करते हैं और मिठाइयाँ जो है लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं। तमाम वो दृश्य और प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। बीजेपी पुलिस ऑफिसर सुनील सिंह खिलाइए खिलाइए मुँह में खिलाइए ना जी, एकदम खाइए बाबा, एकदम कड़ा के चूसिए मुँह में डालिए। आइए आइए आइए, लड्डू खाली चूसना को बाबा के बाबा हमारे चौथे स्तंभ भारत के कर रहे हैं, मिठाइयाँ वितरण कर रहे हैं। आखिर किस लिए? हम तो मिठाइयाँ वितरण कर रहे हैं। हमारा पार्टी जीता, ठीक है, हमारा पार्टी जीता है, इसको खुशी में हम अपना मिठाई खिला रहे हैं। कौन पार्टी है आपका? मेरा बीजेपी पार्टी है, आप सब कुछ जानते हैं। तो खुशी में आप यहाँ लड्डू बांट रहे हैं? हाँ, हर एक जगह बांटेंगे, जहाँ मर्जी होगा वहाँ बांटेंगे। डीएसपी साहब हाँ, और डीएसपी साहब के भी हम अपने खिलाए हैं, और भी भैया जो हमारे थे भोजपुरी गायक हैं, वो अमित भैया, उनको भी हमने लड्डू खिलाया है, और जो मिले हैं सबको के खिलाया है। तो अभी लड्डू आज सबको खिलाता है? हाँ, और खिलाते ही रहेंगे, शाम तक खिलाते रहेंगे। जी, क्या कुछ कहेंगे बीजेपी की जीत के बाद? आज गणेश जी जो है लड्डू मिठाई सबको बांट रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम, आपको भी नमस्कार। और अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग तो लगभग 40 साल पार कर गए, तो हमने देखा है, अनुभव किया है देश की स्थिति को, जो पहले लोग थे और आज बदलाव तो है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में ये जो सरकार चल रही है, मुझे लगता है कि एक टर्म और चाहिए, एक बार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आनी चाहिए केंद्र में, ताकि भारत की बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जिस पे छूने के लिए जिस मुद्दे को टच करने में और पार्टियां डरती हैं, वो निधड़क निस्वार्थ भाव से उस मुद्दे को छूते हैं और उसका समाधान करते हैं। तो एक बार मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा जो वहाँ जीत के और प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत किए हैं। बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर बिहार में अगर बीजेपी की सरकार होती है, तो निश्चित रूप से अगर यहाँ सरकार होगी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार होगी, तो निश्चित रूप से बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। वैसे लोग कहते हैं कि बिहार गरीब है, मुझे नहीं लगता है। बिहार का गौरवशाली इतिहास है। बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ से विश्वगुरु बनाने का पाठशाला चलता है। विश्वगुरु यहाँ से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े डॉक्टर्स, मतलब आईएएस आईपीएस यहाँ से निकलते हैं। तो बिहार कहीं से असमृद्ध नहीं है। बिहार का पूर्व से भी गौरवशाली इतिहास रहा है और आज बिहार प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में अच्छा काम कर रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ अमित तिवारी, मैं छपरा से हूँ, और मैं भी अभी तत्काल एक हमारे आदरणीय हैं जो विधायक हैं डॉक्टर सुनील जी, उनके माध्यम से मुझे सदस्यता ग्रहण कराई गई। तो मैंने भी कुछ दिन पहले ही सदस्य मैं बना हूँ भाजपा का, और चाहता हूँ कि हम लोग कला क्षेत्र से हैं, हम लोगों को भी अगर प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कोई जिम्मेवारी मिलेगी तो निश्चित रूप से हम लोग भी कुछ इस मतलब देश के लिए करेंगे। हरियाणा की जीत की खुशी में आज आप लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और लेकिन जम्मू में बीजेपी हार गई, जम्मू कश्मीर। आखिर क्या कारण मानते हैं? पहले आपके चैनल से जितने भी मेरे दर्शक और समर्थक हैं, उनको लाख लाख अनगिनत बधाई। हरियाणा में मेरी जीत पूर्ण रूप से हुई है, स्पष्ट रूप से मेरी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में मैं हारा नहीं हूँ, भाजपा वहाँ हारी नहीं है।
वहाँ पर भाजपा को विरोधी गतिविधियां ने हराई है ज़बरदस्ती। वहाँ की आज भी जनता की मंशा हमारे प्रति पूर्ण रूपेण हम लोग बहुमत में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। आज देखिए जो हमारे पाकिस्तान के जो वहाँ पर विरोधी आदमी है, पाकिस्तान में रहते हुए भारत के नारा लगा रहे हैं कि भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आखिर कहीं न कहीं हिंदुस्तान में उनको सुरक्षा और उनको भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है, तब ना वो आने के लिए बेचैन है। तो सबों का स्वागत है और मैं कभी न हारा हूँ न हारूंगा। और आने वाला समय में भारत 1947 तक निश्चित रूप से मेरे माननीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारत विकसित राष्ट्र, विकसित देश बनकर इस पूरे विश्व पर नेतृत्व करने की क्षमता में दिखाई देगी। और हमारे यहाँ का जो भी गरीब व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों के चेहरा पर एक खुशी का लहर दिखाई देगा। और हम लोग किसी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है। विकास की चक्का इतनी तेज़ी से नचाएंगे, इतनी तेज़ी से नचाएंगे कि सारे हमारे विरोधी उस चक्का में घिस कर समाप्त हो जाएंगे। क्या लगता है कि इस जो आज के जो परिणाम आए हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव है, झारखंड में है, बिहार में भी होना है, तो कितना कुछ असर करेगा? निश्चित रूप से हम लोग, अब हमारी गाड़ी खुल चुकी है, झारखंड में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब बिहार में तो खैर बहुत अच्छी स्थिति में 99% मेरी समर्थन में है। आज हम लोग इतनी ज़्यादा खुशी हैं कि अब हमारी गाड़ी के चक्का विकास का रुकने वाली नहीं है और साथ साथ जीत की चक्का भी अब रुकने वाली नहीं है। भारत देश की 140 करोड़ जनता सोच चुकी है, समझ चुकी है कि अब बीजेपी के अलावा दूसरा कोई भी इस देश का कल्याण करने वाला नहीं है। और पूरे लोग तहे दिल से हमारा समर्थन कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारत बहुत तेज़ी से उभरता हुआ एक विश्व में राष्ट्र बनने के लिए तैयार है। अपना परिचय देंगे। मैं सुनील कुमार सिंह, पहले बिहार पुलिस एसोसिएशन में क्षेत्रीय मंत्री था और मैं भारतीय जनता पार्टी में एक सिपाही के रूप में, सेवक के रूप में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्प होकर मैं काम कर रहा हूँ। गणेश जी, आपसे एक सवाल होगा। जो आज आप मिठाइयाँ बांट रहे हैं बीजेपी की जीत की खुशी में, तो क्या लग रहा है कि बिहार में भी बीजेपी की सरकार बन सकती है, झारखंड में? बिहार में तो 100% है और झारखंड में हम लोग बहुत अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे लड़ाई बहुत अच्छा होगा और वहाँ का जीतेंगे निश्चित है। आज जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा में जो जीत दर्ज की, इसको लेके क्या? ये तो जीत तो सुनिश्चित थी। कांग्रेस जितना भी हल्ला कर ले, कोई भी पार्टी कितना भी हल्ला कर ले, लेकिन अपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जलवा बरकरार है। और ये इस रिजल्ट को देखकर आप सभी होंगे कि जब मोदी का जलवा बरकरार है। और आने वाले समय में जब भी झारखंड चुनाव हो, महाराष्ट्र चुनाव हो, कहीं भी चुनाव हो, तो हम बहुमत में आएंगे और हमारी हर स्टेट में सरकार बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो आप लोग को सफलता नहीं मिली, इसको लेके क्या? देखिए, सफलता और असफलता वो नहीं कह सकते हैं। सफल तो हम जरूर हुए, ये आप नहीं कह सकते हैं असफल हुए, सफल जरूर हुए हैं। और आप हरियाणा के चुनाव को देखकर अब क्या कह सकते हैं? हम लोग बेहतरीन करके वहाँ दिखाए हैं और हमारी सरकार बन रही है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं हमारे, बस हम ये जानते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जलवा बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा। लेकिन विपक्ष सीधा रूप से निशाना साध रहा है और कह रहा है कि जो है जिस तरह से बिहार में जब धीमी गति से काउंटिंग किया गया था और नतीजों में उलटफेर किया गया था, सेम वही कंडीशन हरियाणा में किया गया है। विपक्ष का काम ही रहा है सदा वो उल्टी बोली बोलते ही हैं, तो उनके बातों को कोई नोटिस नहीं करता है। खासकर हम भाजपा के कार्यकर्ता उनकी बातों को कभी नोटिस नहीं करते हैं। वो उनका काम है बोलना। और हम लोग हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से हम लोगों को अपने काम को महत्व देना है, काम करना है, हम लोग सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे और इसी तरह हम लोग सफल होंगे। इस नतीजे का कितना कुछ परिणाम झारखंड चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा?
जरूर पड़ेगा। और आने वाले समय में आप भी देखेंगे कि हम लोग झारखंड का चुनाव भारी बहुमत से हमारी सरकार वहाँ बनेगी और हम लोग जीत कर आएंगे। हरियाणा जीत पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग अफवाह फैला रहे थे कि इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, लेकिन हम जानते हैं कि हम ज़मीन पर काम करके आए हैं, इसलिए हमें पूरी उम्मीद थी कि वहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। और नतीजा आने के बाद जो लोग ये कयास में बैठे थे उनको ये नतीजे से उनको खुशी हुई होगी, हमारे समर्थकों को भी। और भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध कर रहे थे वो समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी हरियाणा में, उनको भी ये सबक मिल गया, क्योंकि हम ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं। और रिजल्ट आने के बाद सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अपना परिचय हरजीत सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आज की जीत मेरे सबसे पहले तो हम दुर्गा माँ का आशीर्वाद है। अब प्रधानमंत्री मेरे पूरे देश में एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग। और मुद्दे पर चल के, विकास के मुद्दे पर कोई जात पात नहीं, मोदी जी विकास चाहते हैं, सबका विकास हो, कोई पीछे नहीं रहे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरी जनता मोदी जी को दिले जान से चाहती है। और चाहती है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार पूरे हिंदुस्तान में राज करे, प्रधानमंत्री रहे। उनका विचार ऐसा है कि हर का दिल जीत लेते हैं। वही विचार और धारा, विकास का नारा मोदी जी को आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। और मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सारे कार्यकर्ता का जो दिल से काम करते हैं। और विकास होता रहेगा, मोदी जी आगे सबका विकास, सबका साथ देंगे। क्या कुछ कहेंगे आज की बीजेपी की जीत पर? बहुत खुशी का वातावरण है। हम लोग रिकॉर्ड तीसरी बार वहाँ सत्ता बनाने जा रहे हैं। ये मामूली बात नहीं, ये नरेंद्र मोदी का ही जलवा हो सकता है। अपना परिचय दे दीजिए। अरुण नटराज, कार्यालय मंत्री, एससी मोर्चा। बीजेपी की जो हरियाणा में जीत हुई है, बिल्कुल हम जीत की बधाई और शुभकामना देते हैं। समस्त जितना भी देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, जीत उनको मैं समर्पित करता हूं। और देश में राष्ट्रवादियों की जीत है। तीसरी बार लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है और सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो आप लोग को जीत नहीं मिली। लेकिन जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर में भी हम लोग बढ़िया रिजल्ट में हैं। और जम्मू कश्मीर का तो समीकरण आप समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ऐसा नहीं है। और देखिए आगे का रिजल्ट, हमको लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी हम लोग जीतेंगे। धारा 370 हटाया गया, फिर भी हार मिल गया। नहीं, देखिए बात उसका नहीं है, वहाँ भी हम लोग जीते हुए हैं और जीत रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं शुभकामना और बधाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं देता हूँ। इन्हों का नेतृत्व में हरियाणा फिर हम लोग जीते हैं और जम्मू कश्मीर में भी बढ़िया रिजल्ट हम लोग दिए हैं। क्या हरियाणा की हैट्रिक पर? हरियाणा के हैट्रिक पे सबसे तो पहले हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई, जो हरियाणा को तीसरी बार हैट्रिक जीत दिलाया। कहीं ना कहीं उम्मीदों से परे था, क्योंकि एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था बीजेपी कहीं नहीं, बीजेपी अपना वहाँ मेहनत बहुत की थी, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में एक्चुअल में धीरे धीरे बहुत हम जीते हैं, हार कर भी जीते हैं हम। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नमो नारायण सिंह, बीजेपी बिहार, भाजपा। हैट्रिक लगाई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये 2024 है और हमारा बिहार में 25 आने वाला है। विपक्ष, पूरा देश के विपक्ष लगा था हरियाणा में। आज 2024 है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी है। और सरकार बनी है तो ये हरियाणा का गरीब गुरबा को और एक एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के सरकार बनी है। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनते हुए आज पूरा देश में नवरात्र चल रहा है, कल 8वीं हो जाएगी। और इसी में 20 दिन के बाद दीपावली आने वाला है, जमदियरी है और छठ पूजा है। इसी के हम लोग दीपावली मनाने के लिए समय हरियाणा का जनता माता और बहना जितने हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदस्य, वो सब लोग पूरा देश में परचम लहराने के लिए, काम करने के लिए दिखा दिया पूरा देश में कि एक देश के भगवान और उन भगवान को
हम हनुमान जी हैं, उनका नाम पूरा देश में डूगा बज रहा है, डंका पीट रहा है। श्रीमान नहीं, भगवान मेरा गुरु, मेरे पिता मानिए ना। पूरा देश के गरीब गुरबा के नरेंद्र मोदी जी ने हमारा देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना के और पूरा देश को बता दिया कि ये 10वीं है, कल 8वीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार वहाँ बनी है, कार्यकर्ता के सरकार बनी है। बहुत बहुत हरियाणा के जनता को बहुत बहुत बधाई है बिहार की तरफ से। लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं। देखिए जम्मू कश्मीर में हमारा नहीं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा तो वो जाके अभी लहरा है। देखे हैं कितने सीट निकला है। एक एक हिंदू वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर खड़ा होने के लिए तैयार है वहाँ पे। अभी तो लड़ाई है, अभी तो नाम चला है, पिक्चर, लड़ाई, फिल्म सब स्टार बाकी है। अभी अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है मनोज दुबे, चंपारण के धरती से चल के आए हैं राजधानी पटना। जय श्री राम।